हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी से आप सब तो वाकिफ ही होंगे। आज 21वीं सदी में भी बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं और इस पर पूरी तरह यकीन भी करते हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या है, आइए पहले ये जानते हैं। असल में एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक स्टार्स और प्लैनेट्स के अलाइनमेंट्स और मूवमेंट्स हर इंडिविजुअल इंसान के मूड, पर्सनैलिटी और इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, और ये सब सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि वो इंसान किस वक्त और किस दिन पैदा हुआ था। और हर किसी के ज़ोडिएक साइन भी इसी पर डिपेंड करते हैं। एक कॉन्स्टेलेशन एक ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है जो कि एक इमेजिनरी आउटलाइन से बना होता है। हर कॉन्स्टेलेशन किसी ऑब्जेक्ट, एनिमल या किसी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। 12 कॉन्स्टेलेशंस को ज़ोडिएक के साथ असाइन किया गया है और हर एक किसी पर्टिकुलर साइन को रिप्रेजेंट करता है, और इन्हीं ज़ोडिएक साइन के मदद से किसी के भी लाइफ के फ्यूचर प्रिडिक्शंस किए जाते हैं। तो आखिर एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करता है, आखिर कैसे प्लैनेट्स के मूवमेंट्स ऐसा इम्पैक्ट किसी के ऊपर डाल सकते हैं, और क्या ये किसी तरह का कोई साइंस है, आइए जानते हैं। इज एस्ट्रोलॉजी अ साइंस? आज बहुत से लोग ये मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। एस्ट्रोलॉजी आपको एक साइंस लग सकता है क्योंकि ये आपको नेचुरल वर्ल्ड से कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन सच तो ये है कि एस्ट्रोलॉजी का कोई भी वेरीफाइबल मैकेनिज्म नहीं है। एक हाइपोथेसिस को इवैल्यूएट करना, किसी कॉन्फ्लिक्टिंग थ्योरी के अगेंस्ट इसे टेस्ट करना और एग्जिस्टिंग एविडेंस के साथ इसे एडजस्ट करना, इसे साइंस होने के लिए ज़रूरी है। और एस्ट्रोलॉजी इन तीनों बातों में फेल हो जाती है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी एक साइंस तो बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ एक स्यूडो साइंस है। एस्ट्रोलॉजर ये एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करते कि एस्ट्रोलॉजी के काम करने की वजह क्या है। उनके मुताबिक इस पर रिसर्च नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक एस्ट्रोलॉजी के पीछे एक तरह का सुपर नेचुरल फोर्स काम करता है। बेसिकली ये मैजिक है, इसलिए एस्ट्रोलॉजी कोई साइंस नहीं है। अब शुरुआत में तो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी एक ही थे, लेकिन जैसे ही कोपरनिकस, केपलर और गैलीलियो को ये समझ आया कि प्लैनेट्स अर्थ को नहीं बल्कि सन को ऑर्बिट करते हैं और अर्थ इस यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, साथ ही न्यूटन ने जैसे ही प्लैनेट्स के बिहेवियर के पीछे के फिजिकल लॉज को डिस्कवर किया, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी हमेशा के लिए अलग हो गए। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही जाना कि कॉन्स्टेलेशंस और ज़ोडिएक साइंस क्या होते हैं और एस्ट्रोलॉजी में इनका क्या काम है। एस्ट्रोलॉजी में 5 ग्रहों यानी मरकरी, वीनस, जुपिटर, अर्थ और नेपच्यून, साथ ही 12 कॉन्स्टेलेशन का इस्तेमाल आज भी होता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन आइए ये जानते हैं कि क्या एस्ट्रोलॉजी सच हो सकता है और क्या ये काम करता भी है या नहीं। सबसे पहली बात, कॉन्स्टेलेशंस रियल थिंग्स नहीं होते, ना ही कोई ऑब्जेक्ट होते हैं। ये बस कुछ इमेजिनरी लाइंस होते हैं। स्टार्स बस रैंडमली गैलेक्सी के 3 डायमेंशनल स्पेस में फैले हुए हैं और बस अर्थ से ही ऐसे दिखाई देते हैं। आपके ज़ोडिएक साइन को डिटरमाइन किया जाता है इस बात से कि आपके जन्म का वक्त या दिन सन किस कॉन्स्टेलेशन में था। हर साल सूरज सभी 12 कॉन्स्टेलेशन से पास होता हुआ नजर आता है। इन्हें कलेक्टिवली ज़ोडिएक कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजी में हर ज़ोडिएक साइन को पूरे आसमान के हर 30 डिग्री के स्लाइस में फिट कर दिया गया है, क्योंकि 12 कॉन्स्टेलेशन को 30 से मल्टीप्लाई करने से 360 डिग्री आंसर आता है। इसलिए उन्होंने कैलकुलेट कर लिया कि सूरज जरूर सभी कॉन्स्टेलेशन में लगभग 1 महीने तक रहता होगा। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। कॉन्स्टेलेशन के साइज और शेप एक दूसरे से काफी अलग होते हैं, इसलिए सूरज कभी भी एक जैसे टाइम में हर कॉन्स्टेलेशन को पास नहीं करता। मिसाल के तौर पर सूरज स्कॉर्पियो कॉन्स्टेलेशन को सिर्फ 5 दिनों में पास करता है, लेकिन टॉरस कॉन्स्टेलेशन को पास करने में इसे 38 दिन लग जाते हैं। और यही वजह है कि एस्ट्रोलॉजिकल साइन ज़ोडिएक के कॉन्स्टेलेशन से लाइन अप नहीं होते। ना ही एस्ट्रोलॉजी में ये बताया गया है कि आखिर ग्रहों की वो कौन सी चीज या कौन सी फोर्स है जो लोगों के लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ये बोलते हैं कि ये ग्रेविटी है, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि ये ग्रह इतने दूर हैं कि आपके घर के दूसरे सामान या आपके बगल से पार होती हुई कोई गाड़ी आप पर ग्रहों से ज्यादा ग्रेविटी का असर डालेगी। आखिर क्यों एक समय पर पैदा होने वाले लोगों पर सेलेस्टियल बॉडीज का इन पर सेम असर होता है? तो एस्ट्रोलॉजर्स के मुताबिक हर साल सेम डेट पर सूरज आसमान में सेम पोजीशन पर होता है। शायद उन्हें ये नहीं पता कि ये भी गलत है, क्योंकि हर 2 सक्सेसिव ईयर्स में किसी स्पेसिफिक डेट पर धरती के पोजीशन में 22,000 माइल्स का फर्क होता है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की हिस्ट्री को जानें तो हमें पता चलेगा कि जब एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत हुई थी तब हमें सिर्फ 5 ग्रहों और 12 कॉन्स्टेलेशंस के बारे में ही पता था,
और आज भी सिर्फ इन्हीं ग्रहों और कॉन्स्टिलेशंस का इस्तेमाल एस्ट्रोलॉजी में किया जाता है, जबकि हम जानते हैं कि यहाँ 8 ग्रह और टोटल 88 कॉन्स्टिलेशंस हैं। आखिर इन सब ग्रहों का असर हम पर क्यों नहीं पड़ता? इन लोगों ने सभी ज़ोडिएक साइंस को एक सर्कल में 30 डिग्री अपार्ट में बैठा दिया है, लेकिन जब हम स्टार कॉन्स्टिलेशंस पर नजर डालते हैं तो हमें समझ आता है कि ये हर रोज 7 डिग्री से 44 डिग्री तक मूव होते हैं। अब एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के ज़ोडिएक के साथ लाइनअप नहीं होने का सबसे बड़ा रीजन है अर्थ का वोबल करना इसके रोटेशनल एक्सिस पर, जिसे हम प्रिसेशन कहते हैं। दरअसल सूरज और चांद के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ एक लट्टू की तरह वोबल करती है और अपने एक्सिस लाइन से एक सर्कल बनाती हुई मूव होती है हर 25,800 साल में एक बार। इस मूवमेंट की वजह से अर्थ से ज़ोडिएक के व्यू में फर्क पड़ता रहता है और इस प्रिसेशन की वजह से एंशिएंट टाइम में यानी करीब 600 बीसी में वर्नल इक्विनॉक्स के दिन 0 पॉइंट जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है एरीज कॉन्स्टिलेशन में था और फिर ये 100 बीसी के आते आते पाइसेस कॉन्स्टिलेशन में खिसक गया और अब 2700 एडी तक उसी में रहेगा और फिर एक्वेरियस में खिसक जाएगा। अब जब एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत हुई थी उस वक्त अर्थ के ऐसे मोशन यानी प्रिसेशन के बारे में किसी को पता नहीं था। तो जो लोग 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच पैदा होते हैं वो खुद को एरीज मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि सूरज इस टाइम पीरियड में उस कॉन्स्टिलेशन में होता ही नहीं है। तो आखिर कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि एस्ट्रोलॉजी काम करती है और एक्यूरेट प्रिडिक्शंस करती है? इसे बताने के लिए बर्ट्रम पोरे नाम के एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने 1948 में एक टेस्ट किया जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेंट्स को एक फॉर्म में अपना बर्थ डेट और लोकेशन भरने को कहा और कहा कि वो उन सबको उनके पर्सनैलिटी का एक डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट करेंगे उनके बर्थ डेट और प्लेस के हिसाब से। उन्होंने उन सारे फॉर्म्स को साइड कर दिया बिना देखे और पार्टिसिपेंट्स को एक फीडबैक फॉर्म दिया जिसमें उन्होंने उनकी पर्सनैलिटी के बारे में लिखा था। लोगों ने उनके डिस्क्रिप्शन को हाईली एक्यूरेट रेट किया। रेटिंग था 4.26 आउट ऑफ 5। फिर उन्होंने सारे लोगों को पेपर एक्सचेंज करने को कहा, जिसके बाद सारे पार्टिसिपेंट्स शॉक्ड हो गए क्योंकि उन सभी लोगों के पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शंस एग्जैक्टली सेम थे। तो इस साइकोलॉजिकल बिहेवियर जिसमें लोग खुद के कॉन्टेक्स्ट में बताए गए बातों को हाईली एक्यूरेट रेट करते हैं को कहा जाता है द फॉरेर इफेक्ट। ये एक्सपेरिमेंट हजारों बार किया गया और रिजल्ट हमेशा सेम आता है। इसके अलावा और भी कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। एक टेस्ट में एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने 25,000 लोगों के कैरियर को स्टडी किया। फिर उन्होंने उन सब के बर्थ डिटेल्स, सन साइंस और मून साइंस के इंफॉर्मेशन को निकाला और कोई एस्ट्रोलॉजिकल रिलेशन निकालने की कोशिश की। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जो लोग मार्स से रिलेटेड होते हैं वो लोग ज्यादा एथलेटिक होते हैं, इसलिए वो लोग एथलीट्स या कोई फिजिकल जॉब प्रीफर करते हैं। और जो लोग वीनस से रिलेटेड होते हैं वो लोग आर्टिस्टिक होते हैं और इसलिए वो लोग ज्यादातर आर्टिस्ट बनते हैं। लेकिन उन्होंने इस टेस्ट में ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं पाया। इन्होंने ही एक एक्सपेरिमेंट और किया जिसमें इन्होंने 10 मर्डरर्स के बर्थ चार्ट्स को 10 सिटीजन्स के बर्थ चार्ट्स के साथ मिक्स कर दिया और एस्ट्रोलॉजर्स को बताने को कहा कि कौन क्या है। इस टेस्ट में भी एस्ट्रोलॉजर्स बुरी तरह फेल हो गए। कई बड़े एक्सपेरिमेंट्स में तो एस्ट्रोलॉजर्स रैंडम चांस से भी ज्यादा गलत साबित हुए। साइकोलॉजिस्ट के जरिए किए गए स्टडी में ये भी सामने आया है कि लोअर आईक्यू लेवल्स या कम इंटेलिजेंस वाले लोग एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा मानते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि प्लैनेट्स के डिस्टेंस से कोई फर्क ना पड़े, चाहे मार्स हमारे साइड हो या सूरज के पीछे, इसका असर सेम होता है। और अगर एस्ट्रोलॉजी में डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता तो दूसरे स्टार्स, उनके प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स वगैरह की एस्ट्रोलॉजी कहाँ है? और इसी के साथ आपको ये समझ आ गया होगा कि एस्ट्रोलॉजी की सच्चाई क्या है और इसका जवाब भी मिल गया होगा कि ये काम करती है या नहीं। हर तरह के स्यूडो साइंस और एस्ट्रोलॉजी में बहुत से लोग मानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग इसे कुछ ज्यादा ही सीरियसली लेने लगते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल गेट सेट फ्लाई माइंड को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।